Hello everyone, thank you so much for clicking on the link to this video. And if you are new to my channel, please make sure that you are also checking out some of the other videos on my channel. I not only upload videos on literature but also some of the important concepts within English language, some of the tips and everything. So please make sure that you check out my channel. And if you like this video towards the end, please make sure that you subscribe, and if there's anything that you want me to cover, anything that you are stuck with in literature or English language, I will be glad if I could make it easy for you in some ways. So please make sure that you are mentioning some of the topics that you want me to cover for the next video. So for this video, I will be focusing on Mending Wall by Robert Frost. Now this is a very significant text, but मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ लिटरेचर स्टूडेंट्स ने इस टेक्स्ट को देखा होगा या इस टेक्स्ट के बारे में सुना होगा, बट इवन अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स या लॉट ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी इस पोएम को कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है. एंड what is very significant about this work is that there are some poems जो बहुत ही एक significant plot या एक significant story को narrate करती है, but this poem specifically is not just limited to what is going on in the poem. मतलब इस poem का मतलब इतना ज़्यादा deep है that it can be applied to different context. and ये poem इतनी ज़्यादा read की गई थी, इनफैक्ट आज तक इसका मीनिंग इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंटली रिपीट किया जाता है, बिकॉज ये सिर्फ इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट जियो पॉलिटिक्स, और इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि बॉर्डर्स क्या होते हैं या वॉल्स क्या होती हैं, बट ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन जनरल. तो इसका मीनिंग इतना डीप है कि आप इसको बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए इस पोएम का मतलब को यूज़ कर सकते हो. So let's just get started with this video. First, I have this Robert Frost Mending Wall poster. I think it kind of like really captures the essence of the poem. We have two neighbors here who are building this wall. But अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है, so you can imagine that there are two neighbors. They are just standing and there's a wall in between them. So that wall is separating them. अब इस पोस्टर में वो एग्जैक्टली नहीं हाईलाइट किया गया है, बट जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन एंड योर अंडरस्टैंडिंग आप उसको उस वे से समझोगे, सो द पोएम विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इंट्रोडक्शन टू द पोएम. सबसे पहले पोएम लिखी कब गई थी? 1910s में लिखी गई थी, पब्लिश 1914 में हुई थी. एंड इसका जो लिटरेरी पीरियड है वो अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिका है. एंड नॉट जस्ट फॉर दिस वीडियो, बट मैंने अपनी और भी बाकी सारी वीडियोस में ये स्ट्रेस किया गया है दैट इफ़ अगर आप एक लिटरेचर स्टूडेंट हो, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द समरी एंड द थीम्स, अगर आपको एक बहुत ही अच्छा आंसर लिखना है, सो ऑल्सो ट्राई फोकसिंग ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप वो डिटेल्स डालो अपने आंसर में कि ये वॉर हुई थी, ये इसका बैकग्राउंड था, बट इवन फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, एक जो राइटर होता है, इन सम वेज, नॉट एवरी राइटर बट बहुत सारे राइटर्स अपने एरा से इन्फ्लुएंस्ड होके लिखते हैं कि जो जो उनके टाइम पे हो रहा होता है. तो सिमिलरली, क्योंकि जो वो अपने आसपास देखते हैं, दे ट्राई टू ब्रिंग इट इन देयर वर्क, एंड व्हेन यू स्टडी उस ऑथर या उस राइटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आप काफ़ी चीज़ें समझ पाते हो कि राइटर ने किस पर्सपेक्टिव से लिखा होगा या उसके माइंड में क्या चल रहा होगा लिखने के लिए. तो अगर मैं इस पोएम की बात करूँ विच इज़ मेंडिंग वॉल में ऑथर ने जो टाइम पीरियड था दैट वाज अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिका. इस टाइम पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, सोशल चेंज हो रहा था, देयर वाज लॉट ऑफ मॉडर्निज्म एंड क्वेश्चनिंग हो रही थी. मॉडर्निज्म का मतलब यही होता है, काइंड ऑफ फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी. लोग अपने आप को क्वेश्चन कर रहे थे. जो भी ट्रेडिशनल लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की गई थी. नॉर्म्स जो बहुत ज़्यादा फोर्स्ड किए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए थे, उन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही थी. पीपल वर चैलेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड देम. तो दिस वाज लाइक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनटू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम. नाउ वी हैव समरी. ठीक है, अब अगर मैं आपको समरी बोलूँ, इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट रीडिंग आउट व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन, जस्ट लिसन आउट टू मी. मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको पूरी पोएम का मतलब समझा दूंगी. नाउ व्हाट द पोएम इज एक्चुअली अबाउट, कि सबसे पहले, ठीक है, देर आर टू नेबर्स. ओके, देर आर टू नेबर्स एंड देर इज़ अ वॉल. ठीक है, अब जो हमारा स्पीकर है पोएम का, वो ये कहता है कि हम दो नेबर्स हैं, और वो कॉन्स्टेंटली एक वॉल को रेफर करता रहता है, और वो कहता है कि ये वॉल तो है हम दोनों के बीच में, पर नेचर का हर एक फोर्स चाहता है कि ये वॉल टूट जाए.
देर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड द स्पीकर जो चाहती हैं कि ये वॉल टूट जाए। वो कहता है कि कई बार नेचर ऐसी जैसे देर सम शेकिंग दैट हैपन्स, जिससे वॉल पे क्रैक्स आ जाते हैं, वॉल के बीच में कुछ ना कुछ गैप्स भर जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा नेचर करता ही रहता है कि ये वॉल्स टूट जाए। ठीक है, बट स्टिल अब ये दोनों जो नेबर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहते हैं कि हम इस वॉल को भरते रहें, जो कि पहले ही पिछले वाली इमेज में भी आई ट्राई टू हाईलाइट हाउ दे वर वर्किंग ऑन दैट वॉल, राइट। तो यही हो रहा होता है पूरी पोएम में कि नेचर का हर फोर्स ट्राई करता है कि वॉल टूट जाए, किसी भी तरह से गैप्स आ जाते हैं वॉल में, क्रैक्स आ जाते हैं वॉल में, इवन ऊपर से चीज़ें गिरती रहती हैं जिससे ये वॉल काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती रहती है, तो स्पीकर ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि अगर नेचर इतना कुछ कर रहा है तो नेचर नहीं चाहता है कि ये वॉल हमारे बीच में रहे। बट देन द स्पीकर सेज कि हम लोग भी इस वॉल को बनाते रहते हैं क्योंकि इट कुड बी आउट ऑफ हैबिट, और इट कुड बी बिकॉज कि उनको आती ये चीज़ थी इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्ves, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्ves। अब वो क्या कहते हैं, नाउ ही बेसिकली सेज कि इस वॉल का पॉइंट क्या है। मतलब ना तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, जो तुम्हारे पास पेड़ है वो चल के मेरे पास नहीं आएगा, जो मेरे पास चीज़ें हैं यहाँ पे वो चल के तुम्हारे पास नहीं आएंगी, ना तुम्हें यहाँ से कुछ है ना मुझे वहाँ से कुछ है, तो हमने ये वॉल आखिर क्यों रखी हुई है। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द वॉल। ठीक है, जैसे इस लाइन में लिखा गया है, देर आर नो काउज देन वाई डू वी हैव अ वॉल। तो वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करता है कि जब हमारे यहाँ से कुछ आएगा जाएगा नहीं खुद से, हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर क्यों है ये। तो थीम इसका ये है दैट वॉल्स में नॉट ऑलवेज बी नेसेसरी। जो लोग अपने सामने बाउंड्रीज बनाते हैं, या जो लोग अपने देयर लॉट ऑफ कंट्रीज हु फाइट ओवर बाउंड्रीज, राइट, तो क्या ये एक्चुअली में नेसेसरी है। अगेन क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग द ट्रेडिशन, जो कि इस पीरियड का एक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर था कि लोग जो इस्टेब्लिश चीज़ें थी उनको सीधा एक्सेप्ट करने की बजाय उनको चैलेंज कर रहे थे। बट द नेबर एक ही लाइन भी यूज़ कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। सो ही इज़ अगेन रिफर्मिंग द आइडिया कि इवन दो वॉल्स नेसेसरी नहीं है, बट उसको भी वो काफ़ी ज़्यादा एक डुप्लीकेट आइडिया से प्रेजेंट करता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि कई बार थोड़ी सी दूरियाँ ज़रूरी होती हैं। ही सेज कि अगर एक वॉल है तभी हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे हैं, तभी हम दोनों ये वॉल बार बार बनाते रहते हैं। अगर ये वॉल ना रहती तो हमारे बीच में लड़ाई होती, हमारे बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज होते। So this means that even though he is questioning the war, but he is also in a way following the same tradition. The speaker imagines other reasons for gaps. वो कहता है ये gaps आ जाते हैं बीच में, but at the same time, sometimes you need those social and emotional boundaries. Yes, you need those gaps. Just, it is about both the tradition as well as thinking for oneself. आप सोच भी रहे हो कि ये वॉल की इसकी ज़रूरत क्या है, बट एट द सेम टाइम अगर वो वॉल एग्जिस्ट कर रही है तो आप उससे बेनिफिट ही ले रहे हो। दैट इज़ वाई यू आर इन अ गुड टर्म विद योर नेबर। सो यही आप इसको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से समझो। सो इट इज़ दैट कि हाउ समटाइम्स पीपल वॉल्स के लिए फाइट करते हैं, बाउंड्रीज के लिए फाइट करते हैं, बट एट द सेम टाइम दीज बाउंड्रीज मे ऑल्सो बी नेसेसरी बिकॉज दे एक्चुअली मेक गुड नेबर्स, की थोड़ी सी, जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ी सी दूरी इज़ नॉट बैड। सो दैट इज़ वॉट इज़ द एसेंस, और दैट इज़ वॉट इज़ द समरी ऑफ द पोएम। मूविंग फॉरवर्ड कुछ बेसिक थीम्स मैंने नोट डाउन किए हैं। ट्रेडिशन वर्सेस क्वेश्चनिंग, कि नेबर ये सारे ट्रेडिशंस फॉलो तो करता है ब्लाइंडली, बट ऑल्सो उसको क्वेश्चन करता है कॉन्स्टेंटली। नेचर वर्सेस ह्यूमन बैरियर्स, कि नेचर में तो है ही नहीं, राइट, कि नेचर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, नेचर अंडरस्टैंडिंग वर्सेस ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कि इन जो नेचर के फोर्सेस हैं वो तो नहीं चाहते कि ये वॉल रहे, बिकॉज नेचर इज़ एंडलेस, नेचर इज़ समथिंग जिसको आप लिमिट या बाउंड्री करके नहीं कर सकते। तो वो तो कॉन्स्टेंटली ट्राई करता रहता है ये वॉल तोड़ने के लिए, जो कि मैंने पहले बताया। बट एट द सेम टाइम ह्यूमंस आर द वंस जो कॉन्स्टेंटली रीबिल्ड दैट वॉल, वो उसको बार बार बढ़ाते रहते हैं। तो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। नेचर बहुत अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, नेचर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होती है, एज वी से नेचर अंडरस्टैंडिंग। सो देन वी हैव आइसोलेशन वर्सेस कनेक्शन। वॉल एक काइंड ऑफ सेपरेशन भी है और एक कनेक्शन भी है, कि इसी वॉल की वजह से उनके बीच में एक अच्छा कनेक्शन है, बट इसी वॉल की वजह से वो दोनों अलग अलग टेरिटरीज में भी हैं। देन वी हैव इंडिविजुअल थिंकिंग, इनकरेजेस क्वेश्चनिंग रूल्स, जब आप अपने बारे में सोचते हो। सिंबॉलिक बाउंड्रीज, द वॉल स्टैंड्स फॉर इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज। मतलब इस वॉल की एंडलेस मीनिंग्स है। इट कुड बी अबाउट बाउंड्रीज, इट कुड बी अबाउट रिस्ट्रिक्शंस, बट इट कुड ऑल्सो बी अबाउट पीस एज वेल. Then we have community and cooperation. Despite doubts, the act of mending the wall shows collaboration. कि this is something
चाहे वो एक दूसरे के साथ अच्छे टर्म्स पे ना हो, बट इस वॉल को बनाने के लिए वो ज़रूर वापस इकट्ठे हो जाते हैं. देन वी हैव प्लेफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन. द पोएम कंबाइंस